तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लवर मूवी को। ये एक तमिल मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिव्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। उसकी बारी आते ही उसके फ्रेंड्स उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछने लगते हैं। दिव्या बताने लगती है उसका नाम अरुण है और उसने उसे कॉलेज में देखा था जिस टाइम अरुण स्टेज पर मिमिक्री रहा होता है। दिव्या उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। अरुण और दिव्या डेली एक दूसरे को देखने लगते हैं और धीरे धीरे इनको प्यार हो जाता है। दिव्या अरुण के बारे में बता ही रही होती है तभी उसे अरुण का कॉल आ जाता है, पर दिव्या उसे इग्नोर करती है। पर अरुण बार बार कॉल कर रहा होता है। दिव्या कॉल उठा लेती है तो अरुण बोलने लगता है कि वो उसे लाइव लोकेशन भेजे, पर दिव्या उससे झूठ बोलकर आई होती है। दिव्या अरुण से बोलने लगती है कि वो अपने दोस्त विक्की की फेयरवेल पार्टी में आई है। अरुण उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसकी और विक्की की नहीं बनती। उसने पहले विक्की का सर फोड़ा होता है। अरुण तुरंत अपने दोस्त को लेकर दिव्या के पास जाने के लिए निकल जाता है, पर उसका दोस्त उसे थोड़ा समझाता है। अरुण और उसका दोस्त शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं और दोनों बातें करने लग जाते हैं। उसके बाद अरुण सीधा दिव्या के घर चला जाता है और दिव्या उसे अंदर आने के लिए बोलती है, पर वो उसे बोलता है कि वो घर के बाहर ही बात करेगा। अरुण दिव्या से पूछने लग जाता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। दिव्या उससे बोलती है सच बोल देती तो तुम जाने देते क्या। दिव्या उससे बोलती है कि मेरी लाइफ है, मैं तुम्हारे हिसाब से जी रही हूँ। दिव्या अरुण को जाने के लिए बोल देती है और खुद अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ जोर से एक कार के शीशे पर मार देता है जिससे वो उसका शीशा टूट जाता है। अरुण भी बेहोश हो जाता है। दिव्या अरुण को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका दोस्त भी आ जाता है। दिव्या अरुण के पास आती है और बोलने लगती है कि उसने उसके लिए कैब बुक कर दी है और वो घर जाके आराम करे। अरुण दिव्या को बोलने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। ये दोनों साथ जाने लगते हैं। यहाँ दिव्या अरुण से बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि दिन में शराब नहीं पीना, पर अरुण बोलने लगता है कि सारी गलती मेरी नहीं है, तुमने भी मुझसे झूठ बोला जिसकी वजह से ये सब हो गया। अरुण दिव्या से बोलने लगता है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और तुम भी मुझसे झूठ मत बोलना। दिव्या मन ही मन पता नहीं क्या सोचने लगती है। अगले दिन अरुण और दिव्या एक कैफे में मिलते हैं जहां अरुण दिव्या से माफी मांगता है और उससे बोलने लगता है वो दिन में क्या अब रात में भी शराब नहीं पिएगा और शराब को धीरे धीरे छोड़ ही देगा। इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। दूसरे सीन में हमें मदन को दिखाया जाता है जो विक्की की जगह न्यू ज्वाइन किया होता है और मदन एक ट्रैवल ब्लॉगर भी होता है। दिव्या की फ्रेंड्स मदन से पार्टी मांगती हैं और ये सभी साथ खाना खाने जाते हैं। फिर हम शाम के सीन को देखते हैं। यहाँ अरुण और दिव्या अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे होते हैं। तब दिव्या अरुण से बोलने लगती है जब तक तुम अपना कैफे नहीं खोल लेते तब तक तुम जॉब ही कर लो। अरुण थोड़ा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसका सपना बस कैफे खोलना ही होता है। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ उसके कुछ दोस्त उसके मजे लेने लगते हैं कि उससे पूछने लगते हैं हाँ अरुण भाई क्या कर रहा है आजकल। अरुण शराब पीता है और दिव्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। परवीन अरुण से पूछने लगता है कि आजकल वो क्या कर रहा है। अरुण बोलता है कि वो कैफे डालने की सोच रहा है। तो परवीन उसे बोलता है भाई फंडिंग चाहिए होगी तो बोल देना। दिव्या समझ रही होती है कि अरुण को गुस्सा आ रहा है तो वो बात को संभालते हुए बोलने लगती है कि वो डिजाइनिंग में जाने की सोच रहा है जब तक फंडिंग नहीं मिलती। परवीन अपनी कंपनी में अरुण को जॉब ऑफर करता है पर अरुण गुस्सा हो जाता है। अरुण परवीन के साथ हाथापाई करने लगता है। दिव्या गुस्से में वहां से जाने लगती है। अरुण भी उसके पीछे पीछे जाता है। दिव्या उससे बोलने लगती है कि हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। अरुण बोलता है कि उस जैसा टुच्चा मुझे जॉब देगा, तुमने देखा नहीं कैसे वो सबके सामने बोल रहा था। दिव्या ऑटो में बैठ के जाने लगती है। अरुण भी ऑटो में बैठ जाता है। दिव्या रोने लगती है और अरुण से बोलती है अरुण अरुण अब मुझसे नहीं होगा। अरुण गुस्से में ऑटो से उतर जाता है। अरुण के साथ दिव्या ने बात करना बंद कर दिया होता है। अरुण डेली उसे मैसेज करता है
सॉरी के लिए, पर दिव्या उसे रिप्लाई नहीं करती। फिर अरुण दिव्या को इम्प्रेस करने के लिए एक वेब डिजाइनिंग कंपनी में जॉब करने लगता है। दिन दिव्या और अरुण मिलते हैं, जहां दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। अरुण और दिव्या बीच के किनारे बैठे होते हैं, जहां अरुण दिव्या से बोलता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। पर दिव्या के घर में पता नहीं होता, अरुण के घर में पता होता है। दिव्या उससे बोलती है कि अभी वो रेडी नहीं है। अगले सीन में हमें दिव्या और उसकी फ्रेंड ऐशु को दिखाया जाता है, जहां दिव्या ऐशु को बता रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, तुम्हारा रिलेशन इतना हेल्दी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। दिव्या अपनी फ्रेंड से बोलने लगती है कि अरुण अब सुधर गया है, उसने शराब पीना भी बहुत दिन पहले छोड़ दिया होता है और अब वो जो भी कर रहा है। अगले दिन अरुण और दिव्या अरुण के घर जाते हैं, जहां दिव्या उसकी माँ से मिलती है। ये दोनों पहले भी मिल चुके होते हैं। ये सब बात कर ही रहे होते हैं, अचानक अरुण के पापा बहुत ज़्यादा शराब पीकर वहां आ जाते हैं और उसकी माँ पर हाथ भी उठाते हैं। दिव्या ये सब देखकर शॉक रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है, जहां अरुण फंडिंग के लिए एक बंदे के पास जाता है, जहां उसका दोस्त विश्वा भी होता है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। वो विपन नाम का बंदा अरुण को फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाता है और अरुण को बोल देता है कि तू लोकेशन ढूंढ ले। अरुण लोकेशन ढूंढने लगता है, जहां उसका ध्यान जॉब से बहुत ज़्यादा हट गया होता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अरुण दिव्या को सब बताना चाहता था, पर उसे पता था दिव्या नाराज हो जाएगी, इसलिए वो दिव्या को कुछ नहीं बताता। अरुण अपने दोस्त को कॉल करता है, जहां उसका दोस्त उसे बोलता है तू विश्वा भाई के घर आजा, मैं वहीं हूँ और फंडिंग की बात भी हो जाएगी। अरुण विपिन भाई से फंडिंग की बात करता है, लेकिन उसे वो टालने लगता है। इसी बात पर अरुण उनके साथ लड़ाई हो जाती है। अरुण को समझ आ गया होता है कि अब उसे कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और टेंशन में दिव्या को कॉल करता है। वो दिव्या से मिलने के लिए बोलता है, पर दिव्या उससे झूठ बोलने लगती है कि वो अपने गांव जा रही है, पर वो तो अपने दोस्त मदन और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। एक दिन हम देखते हैं कि सभी मदन के 500 के होने पर पार्टी करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनकी एक फ्रेंड को जॉइंट पीना होता है, तो वह जॉइंट के लिए एक बंदे को कॉल करते हैं। उसका नाम सोहेल होता है। सोहेल विश्वा को फोन करता है, अरुण भी विश्वा के साथ ही होता है। मदन जॉइंट लेने के लिए उनके पास जाता है, तो दूर से दिव्या देख लेती है कि ये तो अरुण है। दिव्या अरुण को कॉल करती है और पूछने लगती है कि वो कहाँ है। अरुण झूठ बोलने लगता है कि वो ऑफिस में है। दिव्या उसका झूठ सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अरुण के दोस्त विश्वा को याद आता है कि जो बंदा मदन उनके पास जॉइंट लेने आया था, उसने उसे कहीं देखा है। जब उसे याद आता है ये कि वो एक यूट्यूबर है, तो वो उसका यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग देखने लगते हैं। अरुण को उस ब्लॉग में दिव्या दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि उस दिन दिव्या ने उससे झूठ बोलकर कहीं गई थी, तो वो गुस्से में दिव्या के घर के लिए निकल जाता है। घर का दरवाजा खोलती है तो सामने मदन होता है और उसके सभी दोस्त भी उसके घर ही होते हैं। दोनों छत पर चले जाते हैं, जहां दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगते हैं और दिव्या उससे कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वहां से चली जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। अरुण दिव्या को कमरा खोलने के लिए कहता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती, तो उसका दोस्त विश्वा उसे वहां से आकर ले जाता है। एक सुबह अरुण देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसे पता लगता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या करने की कोशिश की होती है। उसका बाप भी वहां आता है, पर अरुण अपने पापा को वहां से जाने के लिए बोल देता है। तो अरुण अपनी मम्मी से पूछता है कि उन्होंने ये करने की कोशिश क्यों की। उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई 12 लाख उसकी दीदी के पति ने चोरी कर ली होती है। तो वो अपना दुख किसको बताए। अरुण के पापा भी उसका दुख सुनते नहीं है और तुम भी सुनते नहीं हो। दिव्या को सब पता लग गया होता है। वो अरुण को कॉल करती है, पर अरुण कॉल नहीं उठाता। दिव्या अरुण की माँ को देखने भी आती है और उसके बाद अपने घर चली जाती है और फिर वो अरुण से
मैसेज करके उसकी मम्मी का हालचाल पूछती है तो अरुण ठीक है करके बोल देता है। अरुण उसे बोलता है कि उसकी मम्मी शादी के लिए पूछ रही है, तो दिव्या अरुण को मूव ऑन करने के लिए बोल देती है। एक दिन अरुण बैठा होता है जहां उसे दिव्या के बर्थडे का रिमाइंडर आता है, तो वो दिव्या को मैसेज करता है पर दिव्या रिप्लाई नहीं करती और शाम को उसे पार्टी में बुलाती है। अरुण दिव्या की बर्थडे पार्टी में जाता है जहां वो उससे 5 मिनट अकेले में बात करने की जिद करता है, तो ये दोनों टेरेस पर जाते हैं जहां अरुण दिव्या से बोलता है कि वो ब्रेकअप नहीं सहन कर सकता। दिव्या और अरुण हक करने लगते हैं पर वहां उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो नीचे आ जाते हैं जहां अरुण उससे बोलता है कि दिव्या मान जाओ। वहाँ दिव्या के फ्रेंड्स उसके बर्थडे के लिए घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तो दिव्या अरुण को चलने के लिए बोलती है। पहले अरुण मना करता है पर बाद में मान जाता है। हम देखते हैं कि मदन वहाँ पर अपना ब्लॉग शूट कर रहा होता है जहाँ वो सभी को दिखा रहा होता है, तो अरुण को गुस्सा आ जाता है कि वो दिव्या को इसमें क्यों दिखा रहा है। अरुण उससे झगड़ा करने लगता है पर दिव्या वहां आ जाती है जहां अरुण उसे बोलता है कि वो ऐसे कपड़ों में तुम्हारा वीडियो बना लेगा तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, पर दिव्या उससे बोलती है कि वो देख लेगी। दिव्या बोलती है कि वो मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं। अरुण बोलता है दिव्या तुम बदल गई हो। दिव्या बोलती है अरुण मैं पहले से ही वैसी थी। जहां हम रात का सीन देखते हैं, अरुण दिव्या के लिए केक लेकर आया होता है और अनाउंस करता है कि उनका झगड़ा खत्म हो गया है। दिव्या वहां से जाने लगती है पर अरुण उसे रोकता है और अरुण बोलता है कि 7 साल का प्यार है, ऐसे ही जाने दो क्या। तो दिव्या बोलती है कि वो 60 साल तक तुम्हारा टॉर्चर नहीं सहन कर सकती। अरुण वहां से गुस्से में चला जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है पर दिव्या के दोस्त उसे बचा लेते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जहां अरुण दिव्या से एक चांस मांगता है पर दिव्या उसे बोलने लगती है क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को एक चांस दे सकती हैं। तो अरुण वहां से चला जाता है। ट्रिप खत्म हो जाती है और सभी घर आ जाते हैं जहां अरुण अपनी स्कूटी निकाल के घर जाने वाला होता है पर दिव्या उसे हक कर लेती है। अरुण कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वहां से चला जाता है। जहां हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अरुण ने अपना कैफे खोल लिया होता है और एक दिन दिव्या वहां आती है और अरुण से बात करती है और ये दोनों फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसमें हमें एक मैसेज दिखाया जाता है। तो कैसी लगी आपको मूवी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। बाय बाय।